कहानी शुरू होती है। 28 साल का राहुल एक आम बैंक कर्मचारी था जो हर सुबह समय पर उठता, दफ्तर जाता और शाम को अकेला घर लौटाता। उसकी जिंदगी में कुछ भी अनोखा नहीं था सिवाय उस एक चीज के जो उसे हर रात परेशान करती थी। हर रात उसके कमरे में एक परछाई दिखती थी, उसकी नहीं। वो परछाई दीवार पर हल्के हल्के हिलती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। शुरू में उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह परछाई हर रात ठीक 2:30 पर दिखने लगी तो उसे शक होने लगा। रहस्यमयी घटनाएं। एक रात उसने परछाई की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था, न परछाई न कोई हलचल। मगर वह जानता था कि उसने कुछ देखा था। उसने अपने फ्लैट के इतिहास की जानकारी लेने के लिए पुराने किराएदारों से संपर्क किया। वहां उसे पता चला कि 3 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की सिया ने आत्महत्या की थी। लोगों का कहना था कि सिया की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर थी, बट किसी ने कुछ साबित नहीं किया। राहुल अब डर के साथ साथ जिज्ञासा में डूबने लगा था। डायरी का रहस्य। एक रात बिजली चली गई और मोमबत्ती की रोशनी में उसे अलमारी के पीछे एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी, सिया की। डायरी में लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं, कोई है जो मुझे देखता है, पीछा करता है। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन कोई नहीं मानता। अगर ये डायरी किसी को मिले तो जान लेना मैं खुद से नहीं मरी, मुझे मारा गया। राहुल अब यह तय कर चुका था कि वह सिया की मौत की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। क्लू और पीछा। डायरी के पन्नों में एक नाम बार बार लिखा था, विवेक। यह नाम राहुल के ऑफिस के एक पुराने कर्मचारी का था जो अब वहां काम नहीं करता। राहुल ने खोज शुरू की। कई जगह पूछने के बाद उसे पता चला कि विवेक अब एक होटल में काम करता है। वह उससे मिलने गया और उससे सिया के बारे में पूछा। विवेक घबरा गया, बोला, मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। राहुल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और डायरी एक सबूत के रूप में दी। विवेक को हिरासत में लिया गया। सच सामने आता है। पूछताछ के दौरान विवेक ने कबूल किया कि वो सिया से एक तरफा प्यार करता था। जब सिया ने इनकार किया तो उसने उसे मार दिया और आत्महत्या का रूप दे दिया। लेकिन उसका अपराध उसका पीछा करता रहा और शायद सिया की आत्मा भी। क्लाइमैक्स, विवेक को सजा हुई और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, परछाई दिखनी बंद हो गई। राहुल ने पहली बार अपने कमरे की दीवारों को पूरी तरह खाली देखा। कोई परछाई नहीं, कोई डर नहीं। उसने अंतिम बार डायरी उठाई और कहा, तेरी आत्मा को अब शांति मिले, सिया। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने देखा एक नई परछाई दीवार पर उभर आई थी और यह उसकी अपनी नहीं थी। कहानी समाप्त।